आईआरएफसी निवेशकों के लिए खुशी का मौका आ चुका है क्योंकि आईआरएफसी जब से लिस्ट हुआ था तब से अपने आईपीओ प्राइस के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। बट पिछले कुछ दिनों से आईपीओ प्राइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। पहली बार स्टॉक ने अपने बॉन्ड वीक का हाई बनाया है और मार्केट कैप 41,000 करोड़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लास्ट वर्किंग डे में ये स्टॉक 27 रुपये 35 पैसे पे क्लोज हुआ था और आज के दिन में भी इस स्टॉक ने 28 रुपये 70 पैसे का नया हाई बना दिया है। और जिस हिसाब से स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है उससे उम्मीदें कई ज़्यादा लग रही हैं कि ये स्टॉक आपको और ज़्यादा हाई रेंज तक जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि जब से स्टॉक लिस्ट हुआ था तब से इस स्टॉक ने किसी तरह का कोई खास रिटर्न नहीं दिया था, जबकि आईपीओ प्राइस का 26 रुपये प्राइस बैंड रखा गया था और उसके नीचे ही ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। बट इस समय ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल जारी है और स्टॉक के अंदर कई खबरें भी निकल के आ रही हैं जिसकी वजह से इसमें इन्वेस्टर्स लगातार निवेश कर रहे हैं और इसके स्टॉक प्राइस में और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। आपको कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लास्ट वर्किंग डे में 8% से ज़्यादा ये स्टॉक बढ़ा था। 27 रुपये 35 पैसे पे क्लोज हुआ था। आईआरएफसी लगातार रिकॉर्ड हाई बनाता जा रहा है। कल भी इसका नया हाई बना था और आज के दिन में भी इसका 28 रुपये 70 पैसे का हाई बन चुका है। इस स्टॉक ने जब से ये इसका आईपीओ प्राइस लिस्ट हुआ था इस स्टॉक में किसी तरह की कोई तेज़ी देखने को नहीं मिल रही थी। स्टॉक प्राइस 25 से 26 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया था। बट ये स्टॉक आपको मोस्टली ज़्यादातर आपको 21 और 22 रुपये के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखा है। बट जिन भी निवेशकों ने 21-22 रुपये के लेवल पर निवेश किया था उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न इस समय मिलता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल जारी है। अभी कंपनी ने लास्ट मंथ बहुत अच्छी एक डील भी की है। जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें आईआईएफसीएल के साथ एक एग्रीमेंट किया गया था जिसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए लोन देने की बात कही गई थी, जिससे कंपनी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि कंपनी रेलवे को ही लोन प्रोवाइड करती है जहां पे एनपीए होने की संभावनाएं ना है, यानी एनपीए कंपनी का नहीं हो सकता है। और जिस तरह से कंपनी वर्क करती है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। जब से कंपनी लिस्ट हुई है इसके रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो रेवेन्यू 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में 20,000 करोड़ के आसपास का था वो 41,000 करोड़ के ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, यानी 51% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी का करंट में नेट प्रॉफिट 6,000 करोड़ के ऊपर निकल चुका है। कंपनी का काफ़ी अच्छा कामकाज भी देखने को मिल रहा है और कंपनी में जिस तरह से एमपीए होने की संभावनाएं ना के बराबर है उसका भी फायदा इस स्टॉक प्राइस को मिल रहा है। और ये लेवल भी अभी बहुत अच्छे लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर आप इस लेवल पे भी नया निवेश करते हैं तो जोखिम ना के बराबर रहेगा क्योंकि अभी भी ये स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस से 2 रुपये ही ऊपर चल रहा है, यानी अगर इस लेवल पे भी इस स्टॉक में निवेश किया जाएगा तो कोई जोखिम नहीं रहेगा और ये स्टॉक आपको फ्यूचर में एक बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। जब से स्टॉक प्राइस में तेज़ी देखने को मिल रही है तब से स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी पता चल रही हैं लोगों को जो अभी तक नहीं पता थी कि इस एम्प्लॉय की कंपनी के अंदर मात्र 37 एम्प्लॉय काम करते हैं जिसका मार्केट कैप करीब 41,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और ये कंपनी जो है ये किसी तरह का गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करती, यानी कंपनी जो भी अर्न करती है वो कंपनी के पास ही पैसा रहता है। कंपनी इसमें गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देती है। हालांकि पूरी होल्डिंग 86% के आसपास की गवर्नमेंट के पास ही है, तो इसमें जो भी ये अर्न करते हैं इनको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना रहती। ये भी एक कंपनी का बेनिफिट रहता है, यानी कंपनी जो कमाती है अपने पास ही रखती है। और कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट आ रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको देखने को मिल रहा है। और कंपनी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि 37 एम्प्लॉय की कंपनी ये एक होटल से काम करती है, यानी कंपनी का दिल्ली में एक अशोका होटल है उसके बेसमेंट से ये कंपनी काम करती है जहाँ पे मात्र 37 एम्प्लॉय काम करते हैं। और ये कंपनी का मार्केट कैप जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है 41,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप पहुँच चुका है। कंपनी नया हाई रोज बना रहा है। इससे उम्मीदें कहीं ज़्यादा हैं कि ये स्टॉक आपको फ्यूचर में और अच्छी ग्रोथ करता हुआ दिख सकता है। कंपनी के की फैक्टर्स भी कंपनी के मुताबिक ही चल रहे हैं, यानी कंपनी के की फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हाई रेंज पे नहीं है और बहुत ज़्यादा लो रेंज पे नहीं है। कंपनी का पी बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहा है, 5.041% पी देखने को मिल रहा है। पीवी रेशियो इसका 0.80 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 5.56% का डिविडेंड देती है कंपनी। काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी निकल के आता है। अभी कंपनी ने जो लास्ट डिविडेंड प्रोवाइड किया है आज ही उसकी रिकॉर्ड डेट है, यानी आज के दिन में अगर आपके अकाउंट में इसका शेयर डीमेट अकाउंट में आ जाएगा तो आपको 80 पैसे पर शेयर का कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती हुई दिखेगी। सेक्टर पी 22.26 है, सेक्टर पीवी 2.29 है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.87% देखने को मिलता है। ओवरऑल की फैक्टर्स काफ़ी अच्छे और मजबूत देखने को मिल रहे हैं और कंपनी जिस तरह से डिविडेंड प्रोवाइड करती है वो भी बहुत ही शानदार है। ये कंपनी का दूसरा डिविडेंड निकल गया है इस साल का। काफ़ी बेहतरीन डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करती हुई दिख रही है और जिस तरह से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है ये कंपनी फ्यूचर में भी आपको काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई दिखेगी। नया हाई बन चुका है, 28 रुपये 70 पैसे का इस स्टॉक ने हाई बना दिया है और अभी 30 रुपये के आसपास का इसका अपर सर्किट है। तो इवनिंग तक हो सकता है आपको एक बार अपर सर्किट के आसपास भी ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखे। हालांकि जिस हिसाब से अभी तेज़ी का माहौल जारी है ये स्टॉक आपको रोज़ नए हाई बनाता हुआ दिखने वाला है। कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है अपने लाइबिलिटीज़ को कवर करने के लिए, यानी कंपनी के ऊपर जो भी कर्जे या जो भी चीज़ें आती हैं उनको कवर करने के लिए सफिशिएंट कैश रिजर्व रखा हुआ है कंपनी ने अपने पास।
स्टॉक प्राइस लास्ट वर्किंग डे में 26 रुपये 95 पैसे के आसपास क्लोज हुआ था। 27 रुपये 35 पैसे का हाई बनाया था। 19 रुपये 52 पैसे 30 पैसे का लो है इसका बॉन्ड वीक का, और हाई 27 रुपये 35 पैसे का बना था। इस स्टॉक ने एक साल में 11% के आसपास का रिटर्न प्रोवाइड कर दिया है। हालांकि अभी तक ये रिटर्न जीरो देखने को मिल रहा था। ये स्टॉक किसी तरह का कोई रिटर्न नहीं दे रहा था, बट पिछले कुछ दिनों की तेज़ी में सारे ही आंकड़े बदल गए हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने प्रोवाइड करके दिखाया है। क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और अट्रैक्टिव देखने को मिला था। जून क्वार्टर में 5,627 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर रेवेन्यू 5,809 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में निकल गया। नेट प्रॉफिट 1,714 करोड़ का कमाया। अर्निंग पर शेयर ₹1.31 निकल गया। जो लास्ट के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी। ईयर ऑन ईयर बेस पे भी काफ़ी अच्छे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल जारी है। फाइनेंशियल ट्रेंड कंपनी का काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से कंपनी वर्क करती है फाइनेंशियल ट्रेंड आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और मजबूत होता हुआ दिखेगा। 2022 में कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किया है फाइनेंशियल ईयर का 6,009 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। रेवेन्यू 20,030 करोड़ से निकल के आया है। पिछले ईयर की बात करें तो लास्ट के ईयर्स में भी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग थी। आईपीओ लिस्ट होने के पहले भी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग थी, और उसके बाद भी प्रॉफिट मेकिंग है। आईपीओ लिस्ट होने के बाद कंपनी में और भी ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी की अगर वीकनेस की बात करें तो कंपनी के वीकनेस बस एक है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट जाता है वो इसकी कंपेयर टू अर्निंग से हाई है। यानी कंपनी जो रेवेन्यू लोन लेती है उसके बदले जो पेमेंट करती है उसका अर्निंग जो है वो हाई देखने को मिल रहा है। यही एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी सारी चीज़ें इस स्टॉक के अंदर भी पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 86% से ज़्यादा की होल्डिंग है। किसी तरह की होल्डिंग गिर भी नहीं है। एफआईज के पास 1% से ज़्यादा की होल्डिंग है। डीआईज के पास 3.26% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 2.04% की होल्डिंग है। अदर्स के पास 9.36% की होल्डिंग है। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न आपको इसमें एफआईज, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स का निवेश अच्छा होता हुआ दिख रहा है। प्रमोटर्स के पास 86% की होल्डिंग है, तो फ्यूचर में आपका इसके अंदर ओएफएस भी आता हुआ दिख सकता है। प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग घटाएंगे तो इस स्टॉक में और अच्छी तेज़ी आती हुई दिख सकती है। करंट प्राइस को अगर इसके मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। यानी ये लेवल सबसे बेस्ट है इस समय नया निवेश करने का। अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है आपका, 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, 3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो इस स्टॉक को इस लेवल पे पिक कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी एफडी से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस स्टॉक का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बेहतर और एट्रैक्टिव निकल के आ रहा है। एंट्री पॉइंट पे हालांकि रेड सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है। यानी लॉन्ग टर्म का अगर निवेश का नजरिया नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बचना चाहिए आपको, क्योंकि इस स्टॉक में लगातार तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज पे ये स्टॉक अपने लो से जाता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा बहुत इस स्टॉक में आपको करेक्शन भी आता हुआ दिख सकता है, बट फिलहाल अभी जिस तरह से तेजी का माहौल जारी है ये स्टॉक आपको नया हाई बनाता हुआ फिलहाल दिखने वाला है। स्टॉक के अंदर किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है अभी। कंपनी के सेबी द्वारा इसको किसी भी तरह के एएसएम जैसम लिस्ट में नहीं डाला गया है। रिटर्न्स की बात करें, इस स्टॉक में लास्ट वर्किंग डे में ही 6% से ज़्यादा के रिटर्न दिया है। एक महीने में 25% से ज़्यादा के रिटर्न है। 3 महीने में 26% से ज़्यादा के रिटर्न है। एक साल में 11% से ज़्यादा के रिटर्न है। जिस हिसाब से तेज़ी का माहौल जारी है ये स्टॉक अभी और भी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करने वाला है। डिविडेंड रिटर्न की बात करें, 17/11/2022 को इस स्टॉक ने 80 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया है। 15/9/2022 को ही 63 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया था। वहीं 21 की बात करें 77 पैसे का डिविडेंड था, और 21 में ही ₹1.05 का डिविडेंड दिया था। यानी कंपनी का डिविडेंड हर बार काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। होप सो ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। पीरियड लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो ये ऑलरेडी स्टॉक अपने सारे ही स्टार्टिंग के टारगेट ब्रेक कर चुका है। ₹26.45 का इसका हाई टारगेट था, उसको ब्रेक करके ये इस समय ₹28.70 का नया हाई बना चुका है। सपोर्टिंग टारगेट जो दिए गए हैं फिलहाल अभी ये ब्रेक होते हुए नहीं दिख रहे हैं, जिस हिसाब से अभी तेजी का माहौल जारी है। हालांकि जब कंपनी का एक्स डिविडेंड होगा उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है, बट अभी फिलहाल 18 तारीख तक इस स्टॉक के अंदर अभी आपको तेजी ही देखने को मिलने वाली है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें, 85% बाय कॉल है, 12% सेल कॉल है, 3% होल्ड कॉल है। यानी 85% एनालिसिस द्वारा इस समय कम्युनिटी सेंटीमेंट बाय कॉल निकल के आ रहा है, यानी खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।